तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब कार्यालय करेक्टर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में निकला है। उसका फॉर्म आप लोगों को कैसे फिलअप करना है वो भी बड़े आसानी से। तो चलिए ज़्यादा बकवास किस नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पर ले चलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। अगर पीडीएफ अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर मेरा नंबर है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप के थ्रू ले सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार देख लेना है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है, यहाँ पर पद का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के अंतर्गत पद की संख्या 1 है, अनारक्षित है। यहाँ पर मानदेय आप लोग देख सकते हो 18,420 रुपये प्रति माह आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो शैक्षणिक अर्हता क्या क्या बोला गया है। मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल 12वीं पास होना चाहिए तथा कक्षा 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, आप लोगों के पास यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्कृत विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री की गति 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। उसके बाद आप लोगों को पूरा पीडीएफ देख लेना है। ठीक है, मैं सीधा आप लोगों को आवेदन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कार्यालय कलेक्टर खाद्य जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के गठन हेतु आवेदन पत्र, आवेदित पद का नाम आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर लिख देना है, मैंने खाली छोड़ दिया है। प्रति कलेक्टर खाद्य शाखा जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पिन कोड यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। पूरी सही से डिटेल भरना है, कहीं भी गलत आप लोगों को नहीं फिलअप करना है। ठीक है, सबसे पहला अभ्यर्थी का नाम है हिंदी में, तो जिस प्रकार आपके 10वीं 12वीं मार्कशीट में होगा उसी प्रकार आप लोगों को लिखना है। चेंजेस आप लोगों को नहीं करना है। अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में जैसे यहाँ पर नाम लिखे वहाँ पर अंग्रेजी में लिखना है, जैसे हिंदी में लिखे उसी प्रकार अंग्रेजी में। और जितना भी डिटेल बता रहा हूँ डेमो डिटेल है, किसी की ओरिजिनल डिटेल नहीं है। वीडियो बनाने के लिए इसमें डेमो डिटेल डालना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद पिता या पति का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। जो भी नाम होगा उसको डॉक्यूमेंट में देख लेना है। उसके बाद लिंक है, पुरुष है तो पुरुष लिखना है, महिला है तो महिला आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर जन्म तिथि अंकों में, तो अंकों में लिखना है। शब्दों में बोला गया तो शब्दों में इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया दिनांक 1/1/25 को आयु। अगर 1/1/25 में आप लोगों को आयु निकालना नहीं आता तो आप लोगों को एज कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। उसके माध्यम से आप लोग बड़ी ही आसानी से वर्ष माह दिन में जो है अपना आयु निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10वीं परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें। तो यहाँ पर आप लोगों को 10वीं का जो है प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्ग देख सकते हो ST SC OBC जनरल जो भी है उसको यहाँ पर लिखना है। ये अन्य पिछड़ा वर्ग है तो अन्य पिछड़ा वर्ग हमने इसमें कर दिया है। पत्रवार का वर्तमान पता हिंदी में, तो यहाँ पर ग्राम पोस्ट तहसील जिला पूरा आप लोगों को लिखना होगा वर्तमान पता में। उसके बाद है 7वें नंबर पर स्थायी पता हिंदी में। कई लोगों का पत्र वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही होता है, कई लोगों का अलग अलग होता है। एक ही होगा तो एक ही लिखना है, अलग अलग होगा तो अलग अलग लिखना है। ठीक है, जैसे इसका एक ही है तो एक ही हमने लिख दिया। उसके बाद 8वें नंबर पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, बंद नंबर आप लोगों को नहीं देना है। एक्टिव नंबर यानी कि जो चालू हो, जिसमें रिचार्ज हो, जिसमें मैसेज आता जाता हो, ऐसा नंबर देना है। किसी दूसरे का नंबर भी आप लोगों को नहीं देना है, अपना ही नंबर देना है। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है, जो भी ईमेल आईडी होगा। ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर बोला गया शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्य जितना चीज़ आप लोग डालोगे इसमें, तो उसका जो है आप लोगों को फोटोकॉपी इसमें जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या डिटेल से हम लोग बताने वाले आप लोगों को इसमें ऊपर में देख लेना है। सभी चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर ब्रैकेट में जितना भी आप लोग पढ़े लिखे हो उतना चीज़ का जो है डिटेल आप लोगों को भरना होगा। चलिए बताते हैं एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो क्रमांक 1 2 3 4 5 जो भी है उसको है। उसके बाद परीक्षा का नाम, तो उसको सीरियल वाइज लिखना है, जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन ITI जो भी होगा उसको सीरियल वाइज लिखना है, आगे पीछे नहीं करना है। उसके बाद डिग्री है तो डिग्री लिखना है, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा लिखना है। ठीक है, उसके बाद विषय है 10वीं में कौन सा विषय, सभी सब्जेक्ट होता है तो इसमें सभी लिख दिया है। उसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम है, तो यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड या विश्वविद्यालय जो भी होगा उसको यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष है, अगर आपने 10वीं कौन से वर्ष में उत्तीर्ण किया था उसको आप लोगों को लिखना है, अपने मार्कशीट में देख लेना है सन को। ठीक है, उसके बाद पूर्णांक है, पूर्णांक यानी कि जितने नंबर का आपका पेपर होता है वो पूरा हो जाता है पूर्णांक। और प्राप्तांक यानी कि जितने नंबर में आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो प्राप्तांक हो जाता है, जितने नंबर का होगा उसमें आपने प्राप्त कितने नंबर पाया है उसका जो है प्राप्तांक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज निकाल देना है। प्राइवेसी के लिए x क्यों, बट आप लोगों को पूरा लिख देना है। जैसे 10वीं का आप लोग कंप्लीट किए उसी प्रकार 12वीं का करना है।
उसके बाद डिग्री डिप्लोमा देख लेना है, विषय देख लेना है, इसमें क्या है आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है और मैथ्स आ जाता है। तो कौन से विषय लिए थे 12वीं में उसको देख लेना है, बोर्ड लिख देना है। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष लिखना है, पूर्णांक प्राप्तांक निकालने के बाद आप लोगों को परसेंटेज निकाल लेना है। ठीक है, ग्रेजुएशन है, ITI है, इतना कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो देख सकते हो पहला पेज हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरे पेज में चले जाते हैं। दूसरे पेज में अनुभव का विवरण है। अगर आपके पास अनुभव होगा तो पूरा इसको भरना है, या अन्यथा इसको खाली छोड़ देना है। और अगर अनुभव होगा तो यहाँ पर संस्था का नाम लिखना है, पद का नाम लिखना है, अनुभव समयावधि कब तक है, दिनांक कब से कब तक है, उसको यहाँ पर पूरा लिख देना। ठीक है, वर्तमान में कार्यरत होने वाले संबंधी विवरण यदि हो तो, यदि अगर अभी काम कर रहे होंगे तो इसको लिखना है, अन्यथा इसको भी खाली छोड़ देना है अगर काम नहीं कर रहे होंगे तो। ठीक है, 13वें नंबर पर वैवाहिक स्थिति है, विवाहित अविवाहित, विवाहित है तो विवाहित लिखना है, अविवाहित है तो अविवाहित लिखना है। ठीक है, यदि विवाहित है तो विवाह की दिनांक आप लोगों को इसमें लिखना है, जीवित संतान की संख्या या इसमें आप लोगों को लिखना है। संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची तो आप लोगों को 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, BA अंक सूची, ITI अंक सूची, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, पूरा चीज़ का इसमें आप लोगों को लिख देना है। और कुछ होगा तो इसमें यहाँ पर 9वें 10वें नंबर पर आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर तो यहाँ पर साफ सुथरा हस्ताक्षर कर देना है, जैसे आप लोग हस्ताक्षर करते हो। नीचे नाम लिख देना है, कॉर्नर में स्थान का है तो स्थान यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दिनांक आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो घोषणा पत्र बहुत लोग रीड नहीं करते, बट आप लोगों को एक बार रीड करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं इधर द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी जो है सत्य है। भविष्य में किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी दस्तावेज असत्य पाए जाने पर आवेदन निरस्त सेवाएं समाप्त कर मुझ पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी, जिसके स्वयं जिम्मेदार रहूँगा या रहूँगी। उसके बाद अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पर ऊपर में कर देना है, नीचे नाम लिख देना है आप लोगों को। वहाँ पर स्थान है दिनांक, तो इस दिनांक जिस दिनांक को आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस दिनांक को इसमें डाल देना। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग बड़ी आसानी से प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के अंतर्गत जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब निकली है, संविदा जॉब, उसके लिए आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और इसको कंप्लीट फिलअप करने के बाद आप लोगों को जितना डॉक्यूमेंट होगा उसको अटैच करने के बाद आप लोगों को जो है पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग कंप्लीट भर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।